हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज हमारा टॉपिक है वो अगले वीडियो की कनेक्टिविटी में ही आगे बढ़ेगा। लास्ट टाइम हमने अंडरस्टैंड किया था सेवंथ हाउस, शुक्र, मैरिज, राइट, ऑल ओवर जो सिनेरियो है वो हमने डिस्कस किया था। आज हम पहले काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मैरिज, रिलेशनशिप, शुक्र, राइट, मेल फीमेल, अब जो भी बोलो उन सबको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड देन वी जंप कि आपका जो लगन है उसके अकॉर्डिंग आपकी मैरिज लाइफ आपको क्या इंडिकेशन देती है, क्या ख्याल रखना चाहिए, आपको पब्लिक अपीयरेंस जो है वो आपका किस तरह से हो सकता है, राइट, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं काल पुरुष की कुंडली। देखो, काल पुरुष के अनुसार अगर आप समझो कि वो जो आपके सामने वो चार्ट है, तो सबसे पहले आती है मंगल की राशि मेष, राइट, और सेकंड हाउस में आती है शुक्र की राशि वृषभ, और सेवंथ हाउस में भी शुक्र की राशि आएगी, और सेकंड हाउस में भी शुक्र की राशि है, और अष्टम भाव में भी मंगल की राशि है, क्योंकि मंगल के पास दो राशियां है, 1 और 8। शुक्र के पास दो राशियां है, 2 और 7। अब देखो, जो आप मंगल को अंडरस्टैंड करो कि मंगल अगर आप मेल को उसके साथ जोड़ो और शुक्र को हम फीमेल के साथ मोस्ट प्रोबेबली जोड़ते हैं, तो अंडरस्टैंड करो कि आप खुद की जो एक राशि है वो लगन में है और दूसरी राशि है वो अष्टम भाव में है। कहीं ना कहीं जब तक आप अष्टम हाउस के साथ डील नहीं कर लेते हो, ऑब्स्टिकल से आउटकम कैसे होना है वो आप नहीं सीख लेते हो, तब तक आपको शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो हम मोस्ट प्रोबेबली पिक्चर पे, इंस्टाग्राम पे जो सारी जो बातें हैं कि जो ऑलरेडी रिकॉर्ड की गई है दिखाने को, वो देखकर हम ये समझ लेते हैं कि भाई हाँ, ऐसी मैरिज लाइफ होनी चाहिए, ऐसा रिलेशन होना चाहिए, और वो हम ड्रीम देखने लगते हैं। एक्चुअल हम भी जानते हैं कि वो होता नहीं है, लेकिन बार बार हमारी आंखों के सामने से वो दिखने से हम ये विजुलाइज करने लगते हैं और हम ये ख्वाब देखने लगते हैं। और आपको भी मालूम है कि आजकल जो सोशल मीडिया में हम देखते हैं वो 90% होता नहीं है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं किसी का पर्सनल लाइफ यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन आप खुद भी जानते हो काफ़ी सारे जो कंसल्टेशन मेरे पास आते हैं, देखो मेरे पास कंसल्टेशन जो कंसल्ट के लिए वो आते हैं उस टाइम पे उसका टॉपिक होता है मतलब कि मैरिज की प्रॉब्लम, राइट, और आफ्टर 2 days 3 days या 1 month जो उसका आप स्टेटस देखते हो, उससे देख के तो लगता है कि हाँ भाई, इसकी मैरिज लाइफ तो सबसे बढ़िया है, राइट। जिस तरह से उन लोगों ने वीडियो शूट किया है, जिस तरह से उन लोगों ने पिक्चर अपलोड किए हैं, सो बी अवेयर ऑफ दैट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें गलत है, आप कर सकते हो, आप अपना भी सारी बातें शेयर कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे एक लिमिटेशन रखो। अपनी चीज़ें शेयर करने में लिमिटेशन रखो, और दूसरों ने जो शेयर किया है उसको सही मान के अपनी जो लाइफ है उसको अंडर एस्टिमेट करो, या हम ये समझ लेते हैं कि हम तो इतने दुखी है, राइट, उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, तो ये नेगेटिविटी है वो अपने आप में मत लाओ, राइट। अब यहाँ पे ये टॉपिक मैंने क्यों डिस्कस किया, अब देखो, शुक्र है आपका 7th हाउस, तो शुक्र के पास तुला राशि मतलब कि आपका 7th हाउस है, लेकिन शुक्र के पास 2nd हाउस भी है। तो 2nd हाउस क्या है, हमारी फैमिली है, हमारी स्पीकिंग एबिलिटी है, राइट। और तो जब तक आपको शुक्र मतलब 7th हाउस के साथ ही कनेक्टेड रखना है, उसकी जो सारी मैटर है वो आपको फैमिली में डिस्कस नहीं करनी है। जब आपने उसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट लाया, मैं किसी की फैमिली के बारे में बुरा तो नहीं बोल सकती, लेकिन आप खुद ही देखो, समझो और सोचो कि जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाता है हमारी कोई भी मैरिज लाइफ में, तो आई डोंट थिंक कि वो उतनी अच्छी रहेगी। और या तो आप वही डिस्कस करो कि जो फैमिली के साथ आपको डिस्कस करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कभी भी आप अपना जो प्रॉब्लम है वो फैमिली के साथ डिस्कस करते हो, तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लड़के की साइड की फैमिली उसकी तरफ से देखती है, लड़की की जो साइड की फैमिली है वो उस अंदाज से देखती है, राइट।
तो उसके बाद सॉल्यूशन होने की बजाय मोस्ट ऑफ द टाइम वो थोड़ा सा हाइपर हो जाता है वो मैटर। तो मतलब शुक्र की एक राशि 7th हाउस में है, लेकिन दूसरी राशि फैमिली मतलब कि 2nd हाउस में है, लेकिन वहाँ पे हमें अपनी मैरिज लाइफ डिस्क्लोज नहीं करनी है। ऐसे ही मंगल की एक राशि है मेष, दूसरी राशि है अष्टम भाव में वृश्चिक। तो जितना हो सके अपनी जो मैरिज लाइफ है वो सीक्रेट रखना है, राइट। अपनी सारी जो बातें हैं जितना आप पब्लिकली ओपन करोगे, हो सकता है कि वो बिगड़ने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। सो शुक्र और मंगल की एक एक राशि नहीं है, शुक्र और मंगल अकेले नहीं आएंगे। जब भी शुक्र आएगा मतलब कि मेष राशि आएगी, उसके साथ अष्टम भाव यानी कि वृश्चिक राशि कनेक्टेड ही है। जब भी शुक्र की राशि आएगी तो उसके साथ 2nd और 7th ये दोनों राशि साथ आएगी और आपको डील करना आना चाहिए। अब आप देखो 1 और 8, राइट, 6-8 का संबंध हो गया। 1 नंबर से 8 नंबर 8 कदम आगे है, और 8 से आपको 1 नंबर जाना हो तो 6 कदम आगे चलना रहेगा। तो ये जो सारी डील है 6-8 का जो रिलेशन है वो आपको अपने अंदर ही खुद पहले सरवाइव करना होगा। आफ्टर देन उसके बाद ही आप किसी और के साथ जुड़ सकते हो। और अगर आप मैरिज की बात समझो कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व होते हो, मतलब कि आप 7th हाउस को लाते हो, शुक्र को लाते हो, तो शुक्र की एक राशि है वृषभ मतलब कि 2, और एक राशि है 7 मतलब कि तुला, राइट। 2 से 7 तक आना हो तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 कदम चलना पड़ेगा। तो आपको जो झगड़े हैं, राइट, उससे तो आउटकम होना ही होगा। उसी के बाद आप 7th हाउस की ओर आगे बढ़ सकते हो। और 7th हाउस है, वहां से मतलब कि 7वीं राशि से अगर आपको दूसरी राशि तक जाना हो तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 कदम आगे है, तो वहां से भी 6-8 का संबंध हुआ। तो जब तक आप 6-8 के रिलेशन मतलब कि एनिमी, स्ट्रगल, सीक्रेट, राइट, ये सारी बातों को नहीं समझ जाते हो, आपकी मैरिज लाइफ हैप्पी नहीं रह पाएगी, राइट। आपको एक दूसरे को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना ही रहेगा। जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी दो पार्टनर के बीच में, तब तक जो मैरिज लाइफ की हैप्पीनेस है वो आप फील नहीं कर पाओगे। उसके अंदर भी देखो, जब आप देखते हो कि जब कोई भी आपका लगन हो, राइट, जो लगन आपको मिला है वो काफ़ी चीज़ें बताता है कि आप इस पृथ्वी पर क्यों हो। क्योंकि सबसे जो फास्ट में बदल जाता है वो है लगन। चंद्रमा को भी बदलने में 2 दिन 6 घंटे लगता है। तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों की कुंडली आपको एक जैसी ही मिले, राइट। काफ़ी लोगों की कुंडली एक जैसी मिलेगी, उसमें जो सबसे ज़्यादा बदल जाता है वो है लगन। अभी किसी का जन्म हुआ तो उसका वृषभ लगन हो सकता है, 2 घंटे बाद उसका मिथुन लगन हो सकता है। चंद्रमा की राशि तो 2 दिन तक नहीं बदलती, तो वो 2 दिन के अंदर जितने लोग जन्म लेते हैं उनका सेम बर्थ राशि हो सकता है, लेकिन लगन सभी का बदल जाएगा। और उसमें भी अगर आप एस्ट्रोलॉजी में डीप हो तो आपको मालूम है कि लगन का डिग्री भी हर एक टाइम पे बदल जाएगा, राइट। अगर आपका जन्म 2 मिनट का वेरिएशन होगा तो लगन की डिग्री बदल जाएगा। अगर लगन की डिग्री बदल गया तो प्लानेटरी जो मूवमेंट है, राइट, वो भाव चलित में बदल जाएंगे। तो जो लगन और लगन का डिग्री, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप कौन हो और आपको 7th हाउस मतलब कि सामने वाला पार्टनर कैसा मिलेगा, वो सारी चीजें हैं वो लगन से डिसाइड होती है। तो पहले हमने काल पुरुष की कुंडली समझ लिया कि मंगल की 2 राशि 1 नंबर 8 नंबर, शुक्र की 2 राशि 2nd हाउस और 7th हाउस तुला और वृषभ, राइट। ये 6-8 के संबंध वाली राशि है, राइट। तो ऑलवेज मैरिज लाइफ है वो इजी नहीं है, उसमें आपको सस्टेन करना है, सरवाइव करना है। आप ये बात अंडरस्टैंड करते हो कि हाँ भाई मैं अपने आप को 20% समझूं और सामने वाला आए और वो मुझे 80% समझे, अच्छे से रखे, ये कभी भी नहीं होगा, राइट। और उसमें भी पर्टिकुलर इस टाइम पे तो नहीं होगा। आपको शनि और गुरु की जो कैपेसिटी है, राइट, सामने वाले को अंडरस्टैंड करना, थोड़ा सा सहनशीलता, धैर्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें हैं वो आपके अंदर डेवलप होनी ही चाहिए। 6-8 का जो रिलेशन है, राइट, वो आपको समझना चाहिए। उसके बाद ही आपको मैरिज लाइफ के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर यहाँ ये जो आपको 6-8 का रिलेशन, सहन शक्ति मतलब कि गुरु
और जो समझदारी है, सामने वाले को अंडरस्टैंड करने की जो कैपेसिटी है वो आपके अंदर आएगी, तभी आपकी मैरिज लाइफ सर्वाइव हो पाएगी। ओनली सामने वाला समझे, ये समझ के मैं अपनी मैरिज लाइफ पे आगे नहीं जा सकता हूँ, आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि आप अपनी लाइफ को हो सके उतना प्राइवेट सीक्रेट रखो, पब्लिक मत बनाओ, क्योंकि सामने वाला उसके अंदर अपना फ्लेवर डालेगा, मतलब कि हाँ ये तो बुरा ही है, आपका स्पाउस तो ऐसा ही है, छोड़ दो और कहीं बेहतर मिल जाएगा, राइट। लेकिन वो उतना इजी नहीं है, क्योंकि ये सारा करना रहेगा आपको। और ऑलवेज 7th हाउस आपकी ऑपोजिट एनर्जी है, तो उसके साथ एक केमिस्ट्री, एक बॉन्डिंग है, वो आपको कॉम्प्रोमाइज, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें जोड़ने के बाद ही आएगा। ये आपको करना ही रहेगा। कभी भी आप ये समझ लो कि सामने वाला मुझे इतना अच्छा मिल जाए कि वो 100% मेरे अकॉर्डिंग डल जाएगा, तो ये सही नहीं है। और दूसरों की राय सुनने से क्या होगा कि वो तो आपको समझा के चला जाएगा। हो सकता है कि आप डिवोर्स ले लो, पार्टनर बदल दो, रिलेशनशिप ब्रेकअप कर लो, राइट। लेकिन जो आपकी लंबी रिलेशनशिप शायद हो 2 साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल, तो काफ़ी कुछ आपने उस टाइम तक कॉम्प्रोमाइज़ किया ही होगा, राइट। अब नई रिलेशनशिप में जाओगे, फिर से वही सारी चीज़ें आप दोहराओगे, और कहीं ना कहीं ये पार्टनर बदल बदल के आप सेटिस्फाई नहीं होगे। तो बेहतर है, हाँ अगर अच्छी नहीं चल रही है तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसी में सरवाइव करो, डिवोर्स मत लो। लेकिन जो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ वो ये है कि दूसरों के ओपिनियन पे मत जाओ, राइट। आप जो करना चाहते हो वो करो। आप सरवाइव करना चाहते हो, आप डिवोर्स चाहते हो, आप रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो, दैट्स योर डिसीजन। आपका डिसीजन होना चाहिए, दूसरों का नहीं। अपनी लाइफ को पब्लिक मत बनाओ, राइट। 6 से रिलेशन, 6 के साथ जो आपको डील करना है वो आपको खुद ही करना रहेगा, राइट। दूसरों पे आपको डिपेंड नहीं होना है। अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर लगन, राइट, आपके लगन के हिसाब से परमात्मा ने आपको किस तरह से डिजाइन किया है, आपको और आपकी मैरिज लाइफ, मतलब कि आपके 7th हाउस को किस तरह से परमात्मा ने डिजाइन किया है। अब देखो, कालपुरुष की कुंडली तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपके लगन में मेष राशि है तो आपके 7th हाउस में तुला राशि आएगी, राइट। तो वो सारी बातें हमने अंडरस्टैंड कर ली है। फिर भी अगर मैं एक बार हम बात करते हैं मेष लगन की। अगर आपका मेष लगन है तो देखो, आपकी जो अपोजिट राशि मंगल की जो दूसरी राशि है वो आएगी 8th हाउस में। तो जब तक आप सिक्रेटिव अपने 8th हाउस के साथ डील नहीं करते हो, आपको मैरिज नहीं करना चाहिए। और ऑब्वियसली है यहाँ पे 2nd और 7th हाउस, मतलब कि शुक्र की राशि 2nd हाउस और 7th हाउस में आएगी, तो आपकी वाणी है वो अच्छी होनी चाहिए। आपका पब्लिक डीलिंग है, सभी के चार्ट में ये अच्छा होना चाहिए, पर आपके चार्ट में तो अब ये डबल हो गया, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली भी वही है और आपकी कुंडली भी वही बन गई। तो आपको उसके साथ पहले डील करना चाहिए, आफ्टर देन आप रिलेशनशिप या मैरिज के बारे में सोच सकते हो, राइट। अब बात कर लो कि अगर आपका वृषभ लगन है, तो अगर आपका वृषभ लगन है तो जो दूसरी राशि आपकी आएगी वो 6th हाउस में आएगी। तो एनिमी के साथ डील करना है वो पहले आपको सीखना होगा। जब तक आप एनिमी के साथ सरवाइव करना नहीं सीखोगे तब तक आपकी मैरिज लाइफ है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हमें वो डील करना है, आफ्टर देन हम मैरिज लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। और मैरिज लाइफ में देखो, आपको जो 7th हाउस में जो राशि मिली है वो मंगल की है, और शुक्र और मंगल अगर साथ में आपकी कुंडली में कहीं अच्छी जगह पर वेल प्लेस्ड है तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है मैरिज का, राइट। क्योंकि आपके हस्बैंड के साथ, चाहे देखो थोड़े से नेचर तो डिफरेंट हो गई जब 2 पर्सन हो गए तो, लेकिन शुक्र और मंगल आपके साथ में है और या तो अच्छी तरह बैठा है, मतलब कि शुक्र और मंगल 3-11 की प्लेसमेंट पे बैठा है और नवम पंचम बैठा है, तो ये एक अच्छी मैरिज लाइफ को इंडिकेशन करते हैं कि चाहे आप दोनों के ख्यालात अलग अलग हो, फिर भी जो एक प्रॉपर मैचिंग निकल के आता है मैरिज के लिए वो यहाँ पे है।
अगर ये मंगल और शुक्र 6-8 बैठ गए हो, 2-12 बैठ गए हो, तो ये मैरिज लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मैरिज लाइफ खराब ही होगी 100%, लेकिन वन ऑफ द एंगल है मैरिज लाइफ देखने का, वो यहाँ पे मुझे सही नहीं दिखता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपका लगन मिथुन है, देखो आपका लगन मिथुन है तो आपकी जो दूसरी राशि है, जो बुध की राशि है कन्या, वो आपके 4th हाउस में आएगी। तो जब तक आप अपनी फैमिली के बारे में कंफर्म नहीं हो, अच्छे से स्ट्रांग नहीं हो जाओ, आपको शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एक काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और बुध मतलब कि बौद्धिक स्तर आपका काफ़ी हाई है, थोड़े से आप चालाक भी हो सकते हो क्योंकि बुध चालाक है, राइट। तो जब तक आपका सब कुछ सही नहीं होगा ना, राइट, यू कैन नॉट एंजॉय, मतलब कि आप बुध हो, थोड़े से चालाक हो, थोड़े से सेल्फिश हो, तो जब तक आपका कुछ सब कुछ सही नहीं हो, आप मैरिज लाइफ के अंदर इतनी इजीली सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी यहाँ सामने आपको गुरु की राशि मिलती है, बुध और गुरु, राइट। फिर भी ये अच्छा लगन है क्योंकि बुध और गुरु दोनों एक अच्छे प्लानेट है, मतलब कि फाइटिंग का सिनेरियो क्रिएट नहीं होगा। बुध एक बौद्धिक क्षमता आपकी दिखाता है, और आपको जो अपोजिट में जो राशि मिली है वो भी गुरु की राशि है, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर है वो नॉलेजेबल होगा और अंडरस्टैंडिंग, मतलब बातों से आप अपने कम्युनिकेशन से आप अपने मैटर को सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे बुध और गुरु साथ बैठे हो और कोई भी मैलेफिक एक्सपेक्ट ना हो, या तो बुध और गुरु 3-11 बैठे हो, नवम पंचम बैठे हो, साथ बैठे हो, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे सही है। अगर बुध गुरु मतलब बुध से गुरु का जो डिस्टेंस है वो 6-8 हो, 2-12 हो, तो इसको हम एक अच्छी कंडीशन में नहीं गिनते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो हम कर्क लगन और सिंह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कर्क लगन में कर्क मतलब कि चंद्रमा के पास एक ही घर है, और सिंह में भी सिंह राशि में सूर्य के पास भी एक ही घर की लॉर्डशिप है, राइट। तो कर्क और सिंह लगन वालों की जो मैरिज लाइफ है वो स्पेशल है, मतलब कि कर्क वालों की चलो फिर भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। कर्क के लिए क्या होगा कि वो खुद इमोशनल है, राइट। अपने आप को वो बिकॉज ऑफ द ओवर इमोशन ज़्यादा वेटेज देता होगा। तो जब तक आप खुद बैलेंस नहीं हो, खुद के बारे में परफेक्ट नहीं हो, क्योंकि इसका लगन कर्क है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके जो मूड स्विंग्स है, राइट, वो अप एंड डाउन ज़्यादा हो रहे हैं। तो जब तक आप खुद बैलेंस नहीं हो, आपको मैरिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई और आके आपको डिस्टर्बेंस कम करेगा, आप खुद ही आपके लिए सबसे बड़ी ट्रबल हो जाओगे, बिकॉज यू आर इमोशनल। और आपको जो सामने वाला पार्टनर मिलने वाला है वो तो होगा शनि, मतलब कि सामने तो आपकी राशि आएगी मकर, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, राइट। तो यहाँ पे कर्क वालों को ये सलाह दी जाती है कि पहले आप अपने आप में बैलेंस हो जाओ, तब आप मैरिज लाइफ के बारे में आगे सोच सकते हो। यहाँ पे आउटर डिस्टर्बेंस है, वो होने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे कम नज़र आती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंह लगन, राइट, क्योंकि अगर आपका लगन है वो 5 नंबर से शुरू होता है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सिंह राशि मतलब कि सूर्य एक ही लॉर्डशिप उसको मिली है सिंह राशि की। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी आप सूर्य, आप खुद हो, आप इतना तेजस्वी हो, आपके अंदर ईगो है, आपको लगता है कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, राइट। तो मैरिज लाइफ तो क्या है, देखो मैरिज लाइफ एक पार्टनरशिप है, आपके साथ जो कोई भी व्यक्तित्व जुड़ता है उसको भी कुछ तो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए ना। जब आप बोलोगे कि भाई मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, राइट, तो आपका पार्टनर का आर्ग्यूमेंट एक ही होगा कि भाई आप सब ही सर्वस्व हो, राइट, तो शादी क्यों की। आप खुद ही सर्वगुण संपन्न हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, यू आर इटसेल्फ कंप्लीटली, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो जब तक आप अपने ईगो को डाउन नहीं कर पाते हो, आप लोगों को शादी नहीं करना चाहिए। बट यस, जब आपने अपने ईगो को कंट्रोल कर लिया, सर्वाइव कर लिया, तो यू आर द बेस्ट। क्यों? क्योंकि आप राजा हो, आपकी प्रजा, आपके सामने वाले का आप अच्छी तरह से ख्याल रखते हो, और आपको जो सामने पार्टनर मिलेगा वो भी शनि वाला मिलेगा, क्योंकि सामने आपकी राशि आएगी कुंभ, राइट। तो शनि है, सेवक है, वो आपको अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा रखता है। तो एक बार आपने अपने ईगो पे कंट्रोल कर लिया
तो द बेस्ट वन, आपकी मैरिज काफ़ी अच्छी हो सकती है। अब बात करते हैं कन्या लगन वालों की। अगर आपकी जो राशि है, अगर आपका लगन है वो कन्या लगन है, तो आपकी जो दूसरी राशि है मिथुन राशि, मतलब कि बुध की जो दूसरी राशि आएगी वो आपकी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, मतलब कि आपका 10th हाउस में आएगी। तो जब तक देखो आप एक बुध वाले व्यक्ति हो, राइट, बुध है व्यापार को रिप्रेजेंट करता है और आपकी दूसरी राशि भी 10th हाउस में आई है। तो जब तक आप बिजनेस के फील्ड में, मतलब कि आप अपने कर्म में, बिजनेस में जो आपको करना है वहाँ पे आप अच्छे नहीं होगे, तब तक आपकी मैरिज लाइफ है उसको आप अप्रोप्रिएट जस्टिस नहीं दे पाओगे, क्योंकि जो आपके साथ पार्टनर जुड़ेगा, राइट, वो तो मीन राशि वाला होगा, गुरु की राशि वाला होगा। तो आपके लिए सक्सेसफुल होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और जो आपकी ऑपोजिट राशि है, मतलब कि आपका जो पार्टनर है, उसके लिए भगवान पे सब कुछ छोड़ देना ये सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट एनर्जी है वो मिक्सिंग होगी, लेकिन अगर ऑलरेडी आपने अपना जो कार्यक्षेत्र है वो एस्टैब्लिश हो गया है, तो यहाँ पे आपकी मैरिज सर्वाइव अच्छे से होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा निखर के आती है। फिर भी अच्छा लगन है, क्योंकि आप खुद बुध हो, सामने आपको गुरु की राशि मिली है, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि बौद्धिक स्तर अच्छा होगा, आपका पार्टनर आपको समझेगा, आप खुद इंटेलिजेंट हो, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन पावर अच्छा होगा और चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आप जो बुरी वाली फाइटिंग है वो नहीं करोगे। अगर यहाँ पे बुरा एस्पेक्ट है मंगल का, राहु का, दैट्स द डिफरेंट सिनेरियो। अदरवाइज यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन पावर से ही आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर पाते होगे। नेक्स्ट बात करते हैं तुला लगन की। अगर आपका लगन तुला है तो वृषभ आपकी दूसरी राशि होती है, मतलब कि शुक्र की, और वो आपने रखी है 8th हाउस में। तो जब तक आप अपने अष्टम भाव के साथ डील करना नहीं सीख जाते हो, मतलब कि जो ऑब्स्टिकल है, जो सिक्रेटिव है, वो सारी चीज़ें नहीं सीख जाते हो, या तो आपको ध्यान समाधि में जाना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा डीप मेडिटेशन में जाना चाहिए, या तो एक लाइन में बोलूँ कि हाउ टू सर्वाइव विथ इन लॉज, राइट, कैसे अपने इन लॉज के साथ रहना है, ये आप नहीं सीख जाते हो तब तक आपको शादी नहीं करनी चाहिए। मतलब इन लॉज के साथ कैसे रहना है कि पब्लिक डीलिंग, राइट, सामने वाले के साथ कैसे डील करना है, वो भी डिप्लोमेटिक, तो वो आपको शादी नहीं करना चाहिए। अदरवाइज क्योंकि आपको जो सामने पार्टनर मिला है वो है मेष, तो उसका गुस्सा हो सकता है, उसके जो एक्शन है वो क्विक रिएक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे डील करना है अपने ससुराल के साथ, ये आपको आना चाहिए। तो जब तक आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, आपको शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन शादी करनी भी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी 7th हाउस आप लगन में लाए हो, राइट। तो जब तक आप शादी नहीं करोगे, आपको सेटिस्फेक्शन जो फील जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो शादी करना भी है, लेकिन आफ्टर की जब आप उतना मैच्योर हो जाओ उसके बाद शादी करना है। वैसे अगर मैं हम कन्या राशि की बात करें तो अपने लगन में ही 6 नंबर ला के आए हो, तो लड़ाई करना, ऑपोजिट एनर्जी के साथ डील करना, एनिमी के साथ डील करना, ये आप लगन में ही लाए हो। तो ऐसे यहाँ पे आपने तुला राशि, मतलब कि मैरिज की जो राशि है, 7th हाउस की जो राशि है वो आपके लगन में है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखो, काफ़ी बार हमारे कंसल्टेशन में ये आता है कि क्या ये मैं मैरिज करूँ या ना करूँ। तो जब आपका लगन शुक्र का है और उसमें भी पर्टिकुलर तुला है, या तो आपकी राशि मिथुन है, लगन मिथुन है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई आपको मैरिज करना चाहिए। अगर शनि का प्रभाव लगन पे ज़्यादा है, या तो आपकी राशि आपका लगन कुंभ है, शनि के रिगार्डिंग आपका लगन है, तो ओके। अगर आप नहीं करना चाहते हो शादी, दैट्स ऑल्सो ओके, क्योंकि आप व्यक्तित्व हो अकेलेपन का, राइट, अकेले आप सर्वाइव कर जाओगे। नेक्स्ट मूव टू द, अगर आपका लगन है वृश्चिक। अगर आपका लगन वृश्चिक है तो ऑलरेडी हमने जो डिस्कस किया था कि आपकी जो दूसरी राशि है मंगल की, वो छठे घर में आएगी। तो एनिमी के साथ डील करना सीख जाओ, और ये आपको सीखना ही रहेगा, क्योंकि आप मंगल हो, आपके अंदर एक आक्रामकता, उग्रता ज़्यादा है, राइट। तो अब आपको ठंडा होने की, कूल डाउन होने की, थोड़े से मैच्योर होने की, स्लो, राइट, समझने सोचने की ज़रूरत ज़्यादा है। जब तक आप इन सभी चीज़ों के साथ डील नहीं करोगे, आपकी मैरिज लाइफ में सडन इश्यू है वो आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि आप हो छिपाओ,
आपो अष्टम भाव, राइट, और आपको सामने मिला है सेकंड हाउस की राशि, मतलब कि शुक्र की जो बोलता है, राइट। आप छिपाव वाले व्यक्ति हो, आपके एनर्जी मिली है, जो सामने स्पाउस मिला है वो ज़्यादा बोलता है, तो अब आपको उसको बैलेंस करना है और आपकी जो आक्रामकता है उसको आपको डाउन लाना है। जब तक आप आक्रामक रवैया अपनाओगे, राइट, 6 हाउस के साथ फाइटिंग, और वो भी बुरा वाला फाइटिंग करोगे, तब तक आपके मैरिज लाइफ है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट आते हैं धनु लगन पे। अगर आपने धनु लगन है आपका, तो आपकी दूसरी राशि है, राइट, मतलब कि गुरु की जो दूसरी राशि है वो आएगी आपके 9, 10, 11, 12 4th हाउस में। आप ऑलरेडी गुरु वाले हो, ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले हो, तो जब तक आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं करोगे, आप मैरिज लाइफ, क्योंकि आपको जो आपका ऑपोजिट पार्टनर मिलेगा वो होगा मिथुन राशि वाला, तो वो थोड़ा सा बौद्धिक, इंटेलिजेंट, चालाक ज़्यादा होगा, तो हो सकता है कि वो आपकी फैमिली को जस्टिस अच्छी तरह से ना करे। तो जब तक आप अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी ना कर लो, या तो अच्छे से सेटलमेंट नहीं कर लो, तब तक आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज शादी अच्छी है, क्योंकि आप एक गुरु वाले व्यक्ति हो, सामने आपको बुध वाला व्यक्ति मिलेगा, तो कम्युनिकेशन पावर से आप कोई भी चीज़ें वो डील कर पाओगे। जो हाथापाई हो जाए, गाली गलौज हो जाए, राइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कम रहती है। वो जो गाली गलौज, हाथापाई होना, वो जो सारी चीज़ें हैं, वो जहाँ पे मंगल का एनर्जी है वहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा बनी रहती है। अब बात करते हैं मकर लगन की। अगर आपका लगन मकर है तो आपकी दूसरी राशि है वो आएगी आपके सेकंड हाउस में। ऑलरेडी काल पुरुष की 10th राशि आप लगन में लाए हो, तो जब तक आपका करियर अच्छा नहीं हो जाता है, मतलब कि आप धनोपार्जन, ये मतलब कि आपका धन, आपका सेकंड हाउस, इनकम का जो फ्लो है वो आप मैनेज अच्छे से नहीं करोगे, तब तक आपको शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप शनि प्रधान व्यक्तित्व हो, राइट। आप काम में ही बिजी लगे रहते हो, और अगर आपका बिजनेस लाइफ अच्छा नहीं है, मतलब कि आप अच्छे से धन नहीं कमा रहे हो, तो हो सकता है कि आप मैरिज पे कम ध्यान दोगे, क्योंकि आप तो बंदे हो तो शनि के हो, काम करने के हो, व्यवसाय के हो। तो सामने वाले की ये कंप्लेन रहेगी कि अगर आपको बिजनेस ही करना था, जॉब में ही लगा रहना था, राइट, तो शादी क्यों की। हाँ, जॉब बिजनेस ऑल्सो नेसेसरी, लेकिन उसका एक अमाउंट है, आपने 7-8 घंटे काम कर लिया, अब आपको फैमिली पे ध्यान देना है। तो अगर आपका मकर लगन है और आप बिजनेस में ऑलरेडी सक्सेसफुल नहीं हो, सफिशिएंट अमाउंट आपके पास इनकम का नहीं है, तो आपको शादी नहीं करना चाहिए। अदरवाइज अच्छा लगन है, क्योंकि देखो मनी तो सबको चाहिए, और मनी आने के बाद ही शादी करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो ए कॉमन फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं कुंभ लगन की। अगर आपका लगन कुंभ है तो शनि की जो दूसरी राशि है वो आएगी आपके 12th हाउस में। तो अब तो देखो आपने काम तो कर लिया, गेन भी कर लिया है, लेकिन अब थोड़ा सा गिव अप, राइट, वो भी तो आना चाहिए। अकेला मैं काम करता रहूं और धन इकट्ठा करता रहूं तो खुशी नहीं मिलेगी, राइट। अब वो मुझे बांटना भी चाहिए, मुझे खर्च करना भी आना चाहिए, देन आई कैन गेट हैप्पीनेस, तभी मुझे खुशी मिलेगी। अदरवाइज पार्टनर का कंप्लेन यही रहेगा, तुम काम करते हो, पैसे भी अच्छे आते हैं, लेकिन उसका यूज तो नहीं होता है, तो हम क्या करें, राइट। ओनली बैंक बैलेंस बढ़ाने से, ओनली प्रॉपर्टी बढ़ाने से हम हमारा जो वर्तमान है वो तो जी नहीं पाते हैं। तो वर्तमान को जीने के लिए आपको थोड़ा सा खर्च करना है, वो भी ज़रूरी है। तो अगर आपका कुंभ लगन है तो शनि की जो दूसरी राशि 12th हाउस में है, मतलब कि खर्च करना, व्यय करना, ये भी आपको सीखना चाहिए, उसके बाद आप मैरिज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉक टू द लास्ट वन, एंड वो है मीन राशि। देखो मीन वालों के लिए तो क्या कहना, ऑलरेडी आप 12वीं राशि हो, तो काफ़ी कुछ आप देख चुके हो, सारे लगन से आप सर्वाइव हो चुके हो, और बहुत भावनात्मक हो, वाटरी साइन है, गुरु की राशि है, लास्ट जोड़ियक साइन है, लास्ट वाला जो रेवती नक्षत्र है वो भी इसके अंदर आता है, बुध का नक्षत्र है, शुक्र यहाँ पे एक्सोल्टेड होते हैं, बुध यहाँ पे डैबिलिटेड होते हैं, तो काफ़ी कुछ है मीन राशि में। लेकिन फिर भी देखो आप एक इमोशनल पर्सन हो, ऑलरेडी स्पिरिचुअल पर्सन हो, और आपकी जो दूसरी राशि है, मतलब गुरु की जो दूसरी राशि आएगी वो आपके 10th हाउस में आएगी, कर्म में आएगी, राइट। तो आप अपने कर्मों के बारे में ज़्यादा फोकस हो, कर्म को ज़्यादा देखते हो,
तो आप वहाँ पे अच्छे से आपका दिमाग क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको शादी करनी चाहिए। क्योंकि आपको जो सामने पार्टनर मिलेगा वो हो सकता है कि आपको अपने कर्म से भटकाएगा, क्योंकि सामने आपको बुध की राशि मिली है कन्या। वो चालाक है, स्वार्थी है, सेल्फिश है, राइट, डिप्लोमेटिक है, थोड़ा सा बच्चे वाली जो हरकत है वो उसके अंदर है। तो जब तक आप अपने आप में अपने कर्मा के रिगार्डिंग बैलेंस नहीं बना लाए, मेंटली सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, आपको शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सामने जो आपको पार्टनर मिलेगा वो थोड़ा सा सेल्फिश हो सकता है, कि जो आपके कर्म मतलब कि आप जो करना चाहते हो उससे थोड़ा सा अपोजिट एनर्जी आपको मिलेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे मेनली हमने जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि हमारा लगन क्या है, और लगन में जो राशि है, जिस प्लैनेट की राशि है उसकी दूसरी राशि है, वो जहाँ पे पड़ती है उसको भी हमें बैलेंस करना है, उसके बाद ही मैरिज में जाना है। और ऑलवेज याद रखो कि अपनी मैरिज लाइफ है यू हैव टू मेक इट सेक्रेटिव। ये और भी हमने लगन से भी देखा कि अगर काल पुरुष के अकॉर्डिंग आप देखो तो मंगल की 2 राशि होती है, एक खुद और अष्टम भाव। शुक्र की भी 2 राशि है, 2nd हाउस और 7th हाउस, और उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो 6-8 का है, राइट। तो अपने दुश्मन से बचो, छठे घर से बचो, वहां से फाइट करने का आपको आना चाहिए। और अष्टम भाव मतलब कि आपकी लाइफ है वो सिक्रेटिव रखो, ज़्यादा पब्लिक मत बनाओ। और आजकल आप जो देखते हो कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा शेयर करने से, या हम ये देखते हैं कि भाई हमें इतने लाइक मिलना चाहिए, इतने शेयर होना चाहिए, हमारा वीडियो अच्छे अच्छे कमेंट्स आने चाहिए, राइट। फिर वो जब नहीं आता है तो हम ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। और अनदर एंगल है वो मेरा ये भी है कि जो आप अपनी लाइफ पब्लिक कर देते हो तो काफ़ी दूसरे लोग आपसे जले, ये भी हो सकता है। और काफ़ी बार हम दूसरों के वीडियो देख देख कर जलते हैं, और जबकि आप डीपली एनालिसिस करो ना तो वो वीडियो जो अपलोड किए हैं वो ओनली अपलोड करने के लिए होते हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। काफ़ी हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो हमें उसकी सच्चाई मालूम होती है, तो सच्चाई कुछ और होती है। और जो वो वीडियो अपलोड करते हैं फेसबुक पे, एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे, राइट, तो वो अलग होते हैं। तो अपनी लाइफ सिक्रेटिव रखो, और अगर कोई अपनी लाइफ प्राइवेट करता है, जो अपने वीडियो शेयर करता है, उसको देखकर उसके साथ अपनी मैरिज लाइफ प्लीज़ कंपेयर मत करो, क्योंकि वो दिखावा है, अलग चीज़ है। नज़दीक से हम देखें, इनर साइड से हम देखें तो वो एक अलग ही सीन हो सकता है। उसके साथ कंपेयर करके हम अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिज लाइफ में झगड़े क्रिएट कर देते हैं। तो प्लीज़ ये मत करो, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलरेडी मैंने शादी पे, मंगल पे, ईच हाउसेस के जो लॉर्ड कहाँ पर बैठे हैं वो सारे वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप ये देखना चाहते हो तो नीचे प्लेलिस्ट बटन में एवरी वीडियो इज़ अवेलेबल, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।